बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ भाई बहन पूछ रहे थे कि भाईजान कौन कौन से कागज़ हमें हाजी कैंप से मिलेंगे और कौन से कागज़ किस टाइम काम आने हैं, कौन सा कार्ड किस टाइम काम आना है, किन किन चीज़ों का कैसे कैसे ख्याल रखना है। जैसे आपको पता होगा अभी मिनिस्ट्री ने एक अपने चैनल पे पोस्ट लगाई है कि अपना पासपोर्ट संभाल के रखें। उसकी वजह ये है कि अभी ज़ाहिर बात है लास्ट टाइम चल रहा है, तो इस टाइम पासपोर्ट गुमा तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है ना, क्योंकि ज़ाहिर बात है आपने पासपोर्ट आपके जमा वैसे तो नहीं होते, लेकिन आपने सऊदी लेके जाने हैं, क्योंकि वहाँ जैसे ही आप उतरेंगे सऊदीया वो आपसे पासपोर्ट ले लेंगे। तो इसलिए उनको ज़रा संभाल के रखें। बाकी मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ कौन सी किस टाइम कैसे कैसे काम आनी है। आप जब यहाँ से हाजी कैंप जाएंगे आपको 7 चीज़ क्या लेके जानी है, पासपोर्ट नहीं लेके जाना, ना वो जमा करवाना है, ना बैंक में ना किसी और जगह। आपको जो बैंक से रसीद मिली थी ना एप्लीकेशन की, वो फॉर्म लेके जाना है। उसकी कॉपी हो, ओरिजिनल हो, या उसकी मोबाइल में पड़ा हो, सारे काम उसी से हो जाएंगे। उसी से आपकी वैक्सीनेशन भी हो जाएगी, उसी से आपको आपके गिफ्ट वगैरह भी मिल जाएंगे। वही दिखा के आपको हाजी कैंप से आपके कागजात सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब आपको हाजी कैंप में क्या क्या देंगे, पहली चीज़ याद रखिएगा, जितने कागज़ मिलेंगे उनकी 3-4 कॉपियाँ करवा लेनी है। एक दो लगेज में रख लेनी है, कोई एक हैंड कैरी में रख लेनी है, एक अपने पास जो अपने हैंड बैग पहना हो उसमें रख लेना, ये काम आ जाती है ना। तो वहाँ आपको मिलेगा वीज़ा, जो आप अभी सबको फिक्र है ना, हमने प्रिंट निकलवाना है ये वो, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो आपको वहाँ से मिल जाएगा। एक आपको वीज़े का कागज़ मिलेगा, इसकी कॉपी बनवा लीजिएगा। एक आपको टिकट मिलेगी, ये देख लीजिएगा। एक आपकी ये की टिकट मिल गई। उसके अलावा एक आपको ना एक चार्ट सा मिलेगा 3x4 का, जिसके ऊपर आपका बायोडाटा लिखा होगा, कौन सी बिल्डिंग है, कौन सा रूम है और कहाँ का रहने वाला एड्रेस वगैरह। ये आपने सारे बैगों के पीछे चिपका लेना। वो मेरे पास अभी है नहीं क्योंकि मैंने बैगों पे लगाया हुआ था। वो वैक्सीनेशन कार्ड इस तरह का येलो लेना है जब आपने वैक्सीनेशन करवानी है, और वैक्सीनेशन सारों ने पाकिस्तान से करवानी है और लाजिम करवानी है। ये अपने पास रखना है, ये आपको एयरपोर्ट पर काम आ सकता है, वैसे भी इनको पास रखिएगा। ये मिलेगा। इसके अलावा जो पाकिस्तान से चीज़ें मिलनी है, इसके अलावा जो सिम है ना, इस बार वो सऊदी से मिलेगी, पाकिस्तान से नहीं मिलेगी। पहले पाकिस्तान वाली सिमें मिलती थी, अब पाकिस्तान वाली नहीं मिलेंगी। इसके अलावा आपने ना 4 पिक्चरें बनवा के रखनी है, ये चीज़ याद रखिएगा, वाइट बैकग्राउंड के साथ। अब कुछ भाई बहन पूछते हैं इसका क्या करना है, बस ये तो काफ़ी चीज़ों में काम आ जाती है, जिसमें से एक ये भी, अगर कोई फौत हो जाता है तो फिर उसका जो फॉर्म बनता है उस पर भी लगती है, वैसे भी काफ़ी चीज़ों पे काम आती है। तो ये 4 पिक्चरें बनवा के अपने पास आपने रख लेनी है। ये चीज़ें आपको वहाँ से मिलेंगी जिनको आपने संभाल लेना है। फिर जब आप, हाँ, इसके अलावा एक ये कार्ड मिलेगा, ये ठीक है, ये याद रखिएगा। पाकिस्तान में जब आप रह रहे हैं तो जैसे आप आईडी कार्ड यूज़ करते हैं ना, इसका काम यहाँ तक है, इसके आगे इसका कोई काम नहीं। पाकिस्तान से जब सऊदी जाना है तो आपका ये कार्ड, ये देख लेना, ये मैं इसमें थोड़ा वो कर देता हूँ। ये समझो ये आपका आईडी कार्ड है, ये आपने संभाल के रखना है। ये आपके गले में ऐसे आपने डाल लेना, डोरी मिलेगी साथ। और ये समझो वहाँ जाने तक, सऊदी जाने तक आपका आईडी कार्ड यही है। और जहाँ आप सऊदी चले जाएंगे, एयरपोर्ट पर जब उतरेंगे वहाँ से आपका पासपोर्ट वो आपसे ले लेंगे। इस तरह का आपको एक बैंड बनवा देंगे, पहनवा दिया जाएगा। वहाँ जाके आपका, जब तक आप अपनी बिल्डिंगों पे नहीं जा रहे, आपको नुस्ख कार्ड नहीं मिलता, सब कुछ इस ये करेगा। किसी ने आपको चेक करना है वो इसको स्कैन कर लेगा, इस पर सारा डेटा शेटा लिखा होता है। इसी तरह का कार्ड याद रखो, मोट उधर भी मिलता है ना, ट्रेन का कार्ड जो होते हैं, वहाँ आपको 2-3 इस तरह के कार्ड पहनाए जाएंगे। बिल्डिंग जाने से कोई एक बिल्डिंग, ये बिल्डिंग जाने से पहले वाला है, जब आपको नुस्ख कार्ड नहीं मिलता, इसी तरह का एक मिलता जुलता कार्ड होता है जो आपको मीना में ट्रेन के लिए मिलता है। खैर, वहाँ आपका ये काम चलेगा। इससे अगला प्रोसेस क्या होगा, सबसे ज़रूरी, आपने मक्का रहते हुए, जो आपकी, ये तो मेरा पिछले वो दूसरा है, मक्का रहते हुए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है ना, वो ये नुस्ख कार्ड है। जब आपको ये मिल जाना है तो बाकी सारी चीज़ें ख़त्म, उनका कोई लेन देन नहीं है। फिर पासपोर्ट आपका सऊदी उतरते सारा उन्हें जमा कर लेना, जो आपको वापसी पे मिलेगा। ठीक है, ये सब कुछ है। और जब से सिक्योरिटी रिस्क बने हैं, और ये अगर किसी के पास ना हो, इसको आप समझ लो तवीज़ की तरह ना, बस जैसे तवीज़ नहीं लोगों ने पहने होते, गले में डाल के मलंग बने रहने, ये आपके पास ना हो। इसकी पिक्चर भी अपने पास रख लेनी है। इसके अलावा आपने ज़ाहिर बात है पाक हज ऐप भी लॉगिन की होगी, उस ऐप भी लॉगिन की होगी, अल्लाह ना करे तो उससे भी वो चेक कर लेते हैं। लेकिन बजाय कि आपके गले में जब ये नहीं होगा तो आपको किसी भी जगह रोक सकते हैं। हरम जाते हुए भी ये स्कैन किया जाता है। पिछले साल इतनी सिक्योरिटी थी, इस साल उससे भी ज़्यादा है। तो वहाँ का करता धरता हर चीज़ आपकी, मतलब कि वहाँ जितने काम है वो सारे इस नुस्ख कार्ड पे होने हैं। चाहे आप हरम की एंट्री लें, मीनार अरफात किसी भी जगह की एंट्री लें, इवन अपनी बिल्डिंगों में फिर रहे हों, अपने अजीज़िया बत्ता कुरेशन नसीम कहीं भी हैं, जो कुछ होना है वो इससे होना है। इसी तरह एक आपको कार्ड मिल जाता है अपनी बिल्डिंग के लिहाज से। ये ना सारे कार्ड एक में ऐसे डाल के ना, तो इसको इस तरह ये बांध लें, वो आप तरीका खुद ही कर लेंगे। इसकी क्या वजह है, यहाँ से आपकी पाकिस्तान की शनाख्त हो गई, यहाँ से आपकी बिल्डिंग अगर कोई अल्लाह ना करे घूमता है, बुजुर्ग है या कोई भी है, तो वो कोई देख के बता देता है कि ये फ़लाँ बिल्डिंग में है, तो इधर से देख के वो तरतीब भी बन जाती है। बाकी इस पर सारी चीज़ें ये जो कार्ड है ना, इस पर क्या क्या लिखा होता है, इस पर आपका फार्म नंबर लिखा हुआ, पासपोर्ट नंबर लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है। उसके अलावा मतलब सारी अजीज़िया की बिल्डिंग लिखी होती है, होटल का नाम लिखा होता है, A to Z चीज़ें सारी इस पे होती हैं। तो ये आपको काफ़ी का, लेकिन मैं बारहा जो रिपीट बात कर रहा हूँ ना, ये बहुत लोगों के घूमते हैं। जो कुछ होना है वो इस पे होना है, तो इसलिए इसको आपने संभाल के रखना है।
बाकी जब वापस आने तक आपका सब कुछ लेन देन इसके साथ है, बाकी सारी चीज़ें आपकी सेफ रह जाएंगी। ये मैंने आपको इस तरह बताने की कोशिश की है कि किस टाइम किस चीज़ को कैसे यूज़ करना है, तो ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा। इसके अलावा कुछ भाई बहन पूछ रहे थे कि कल आपने एक वीडियो बनाई थी जिसमें राजी कंपनी मीना में वो गिफ्ट वगैरह दे रही थी, क्या वो हम चीज़ें लेके जाएँ या ना लेके जाएँ। मैं आपसे ये कहता हूँ अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके लेके जाएँ। जब आपको वहाँ जब मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि हज से पहले जाके वहाँ इंतजामात की वीडियो बनाऊँ, जैसे लास्ट साल बनाई थी, उसमें मैं बता दूँगा कौन कौन सी चीज़ें वहाँ मिल रही हैं। तो मीना आप वो चीज़ें ना लेके जाइएगा, लेकिन मीना से पहले भी तो आपको वो चीज़ें चाहिए ना, छतरी भी चाहिए, बाकी चीज़ें भी चाहिए, तो वो आप अपनी यहाँ से लेके जाओ, उनको वहाँ जाके इस्तेमाल करें प्रॉपर। जो चीज़ें बढ़ जाएँ वो आगे बाँट दें, इसमें तो कोई ममानत नहीं है। तो इस चीज़ को ज़रा देख लीजिएगा। इसके अलावा मुझे कोई और चीज़ याद नहीं है, कोई अगर कोई हुई तो आप पूछें, मैं उसके आंसर दे दूँगा इंशाल्लाह। इन चीज़ों के रिलेटेड अगर कोई किसी का क्वेश्चन हुआ तो वो कर लीजिएगा, मैं उनका उसका इंशाल्लाह आंसर दे दूँगा। बाकी दुआ में याद रखिएगा। कहा सुना माफ़ है। अल्लाह हाफ़िज़।